अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा दीवान गुलाम महीउद्दीन दीवान की बेगम हूँ। मैं रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान हमारे घर कुछ पुलिस की वर्दी में और कुछ सादी वर्दी में, तो तकरीबन कुछ 40-50 बंदा था जो हमारे घर में आया है, तोड़ फोड़ की है, हमारे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं। हम अपने अपने कमरों में सो रहे थे और उन्होंने गन्नों के साथ हिट कर करके सब दरवाजे तोड़ दिए और हमारे कमरों में घुस गए हैं। मेरी बहू के सर पे पिस्टल रखी है, मोजर थी उनके पास, और ये मेरा जो छोटा पोता है वो अपनी सेंस में नहीं है, और ये जो 2 बच्चियां हैं, बच्चे इस वक्त डरे हुए हैं हमारे, इन बच्चों को डराते रहे हैं। छोटा बेटा मेरा जो है उसका ऑपरेशन हुआ है टांग का, और वो भी बेड पे है, तो उसको भी आगे जुदों को बाहर जितने हमारे मुलाजिम है सब मुलाजिमों को मारा है। मेरे बड़े दोनों बेटों को इन्होंने हरासा करके बिठाए रखा है गन पॉइंट पे, और सारा तकरीबन पौना घंटा ये हमारे घर दंदनाते रहे हैं, और सारी चीजें, अलमारियों के लॉकर, हर चीज तोड़ दी है। मेरे बच्चों के मोबाइल ले गए हैं, सबके हमारे घर वालों के फोन ले गए हैं, मेरे बेटों के और मेरी बहुओं के, और दीवान साहब के फोन दोनों ले गए हैं, और बाहर मुलाजमों के सबके फोन ये ले गए हैं, और दीवान साहब को साथ ले गए हैं, और इनके साथ 4 डाले थे पुलिस के, और 1 या 2 गाड़ियां थी जिसमें वो सादे कपड़ों में मलबूस आदमी थे, जो दीवान साहब को सादी गाड़ी में उन्होंने बिठाया है, और यहाँ से और 1-2 उनमें आदमी थे जिन्होंने नकाब किए हुए थे, जिनके चेहरे छुपे हुए थे। वो सबको हदायत दे रहे थे कि ये करो, ये करो, ये करो, तोड़ दो दरवाजा। और जब ऊपर मेरी बेटी अकेली होती है, आगे सबसे पहले उन्होंने ऊपर के सारे दरवाजे तोड़े हैं और मेरी बेटी को हरासा की है। हम लोग अपने कमरों में सब सो रहे थे, और सबको आगे इन्होंने बेटी के कनपट्टी पे पिस्टल रखी है, फिर मेरी बहू बड़ी की कनपट्टी पे पिस्टल रखी है, छोटी बहू को डराया धमकाया इन्होंने, और ये तकरीबन पौना घंटा हमारे घर दंदनाते रहे हैं, और दीवान साहब को ये लेके चले गए। दीवान साहब ना किसी पर्चे में मतलूब है, ना उन पे कोई केस है, और अब मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि पुलिस के बंदे तो वर्दी में आए हैं, तो मैं 15 पे कॉल करूं, मैं किसको बताऊं, किसके पास जाऊं और किससे कहूं कि मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूं कि मैं किसको जाके कहूं कि मेरे शोहर को देखें कहाँ चला गया, कहाँ ले गए ये लोग इनको। ये रियासत जो है ये हमारी जिम्मेदार है, हमारी हिफाजत करती है, ये हिफाजत हो रही है हमारी। बहू बेटी बगैर दुपट्टे नंगे सरों में इन्होंने हम लोगों को खींचा, और इन्होंने बदतमीजी की है सबके साथ। 30 साल से हम लोग कश्मीर का इलेक्शन लड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम 30 साल से जीतते हैं ये सीट। मेरे शोहर कश्मीरी, हम लोग कश्मीरी हैं। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कश्मीरी भी यहाँ पे सेफ नहीं है? ये कश्मीर से जो आए हुए हैं यहाँ पे हम सेफ नहीं है। हम किसके पास जाएंगे, किसको बताएंगे कि कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, तो ये पाकिस्तान में हम कश्मीरियों के साथ ये सलूक हो रहा है, तो उधर वाले कश्मीरियों को इन्होंने क्या कहना है? उधर वाले कश्मीरियों की क्या हिफाजत करेंगे ये तो हमारे हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी मुहाजिर होके यहाँ पे आए हुए हैं, ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये रियासत है, ये रियासत हमारी माँ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा दीवान गुलाम महीउद्दीन दीवान की बेगम हूँ। मैं रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान हमारे घर कुछ पुलिस की वर्दी में और कुछ सादी वर्दी में, तो तकरीबन कुछ 40-50 बंदा था जो हमारे घर में आया है, तोड़ फोड़ की है, हमारे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं। हम अपने अपने कमरों में सो रहे थे, और उन्होंने गन्नों के साथ हिट कर करके सब दरवाजे तोड़ दिए और हमारे कमरों में घुस गए हैं। मेरी बहू के सर पे पिस्टल रखी है, मोजर थी उनके पास, और ये मेरा जो छोटा पोता है वो अपनी सेंस में नहीं है, और ये जो 2 बच्चियां हैं, बच्चे इस वक्त डरे हुए हैं हमारे, इन बच्चों को डराते रहे हैं। छोटा बेटा मेरा जो है उसका ऑपरेशन हुआ है टांग का, और वो भी बेड पे है, तो उसको भी आगे जुदों को बाहर जितने हमारे मुलाजिम है सब मुलाजिमों को मारा है। मेरे बड़े दोनों बेटों को इन्होंने हरासा करके बिठाए रखा है गन पॉइंट पे, और सारा तकरीबन पौना घंटा ये हमारे घर दंदनाते रहे हैं, और सारी चीजें, अलमारियों के लॉकर, हर चीज तोड़ दी है। मेरे बच्चों के मोबाइल ले गए हैं, सबके हमारे घर वालों के फोन ले गए हैं, मेरे बेटों के
اور میری بہوؤں کے اور دیوان صاحب کے فون دونوں لے گئے ہیں، اور باہر ملازموں کے سب کے فون یہ لے گئے ہیں، اور دیوان صاحب کو ساتھ لے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ 4 ڈالے تھے پولیس کے، اور 1 یا 2 گاڑیاں تھیں جس میں وہ سادے کپڑوں میں ملبوس آدمی تھے، جو دیوان صاحب کو سادی گاڑی میں انہوں نے بٹھایا ہے، اور یہاں سے اور 1-2 ان میں آدمی تھے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے، وہ سب کو ہدایت دے رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، توڑ دو دروازہ۔ اور جب اوپر میری بیٹی اکیلی ہوتی ہے، آگے سب سے پہلے انہوں نے اوپر کے سارے دروازے توڑے ہیں اور میری بیٹی کو ہراساں کی ہے۔ ہم لوگ اپنے کمروں میں سب سو رہے تھے، اور سب کو آگے انہوں نے بیٹی کے کن پٹی پہ پسٹل رکھی ہے، پھر میری بہو بڑی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھی ہے، چھوٹی بہو کو ڈرایا دھمکایا انہوں نے، اور یہ تقریباً پونا گھنٹہ ہمارے گھر دناتے رہے ہیں، اور دیوان صاحب کو یہ لے کے چلے گئے۔ دیوان صاحب نہ کسی پرچے میں مطلوب ہیں، نہ ان پہ کوئی کیس ہے، اور اب میں کس کے پاس جاؤں، کیونکہ پولیس کے بندے تو وردی میں آئے ہیں، تو میں 15 پہ کال کروں، میں کس کو بتاؤں، کس کے پاس جاؤں اور کس سے کہوں کہ میں آپ سب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کس کو جا کے کہوں کہ میرے شوہر کو دیکھیں کہاں چلا گئے، کہاں لے گئے یہ لوگ ان کو۔ یہ ریاست جو ہے یہ ہماری ذمہ دار ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، یہ حفاظت ہو رہی ہے ہماری۔ بہویں بیٹی بغیر دوپٹے ننگے سروں میں انہوں نے ہم لوگوں کو کھینچا، اور انہوں نے بدتمیزی کی ہے سب کے ساتھ۔ 30 سال سے ہم کشمیر کا الیکشن لڑتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم 30 سال سے جیتتے ہیں یہ سیٹ۔ میرے شوہر کشمیری، ہم لوگ کشمیری ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کشمیری بھی یہاں پہ سیف نہیں ہیں؟ یہ کشمیر سے جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم سیف نہیں ہیں، ہم کس کے پاس جائیں گے، کس کو بتائیں گے کہ کشمیری کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ پاکستان میں ہم کشمیریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو ادھر والے کشمیریوں کو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ادھر والے کشمیریوں کی کیا حفاظت کریں گے یہ تو ہمارے ہم کشمیری ہیں، کشمیری مہاجر ہو کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری یہ حفاظت کر رہے ہیں، یہ ریاست ہماری ماں ہے۔ السلام علیکم، میں صبا دیوان غلام محی الدین دیوان کی بیگم ہوں۔ میں رات کو تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان ہمارے گھر کچھ پولیس کی وردی میں اور کچھ سادی وردی میں، تو تقریباً کچھ 40-50 بندہ تھا جو ہمارے گھر میں آیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، ہمارے گھر کے سارے دروازے توڑ دیے ہیں، ہم اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، اور انہوں نے گنوں کے ساتھ ہٹ کر کر کے سب دروازے توڑ دیے ہیں اور ہمارے کمروں میں گھس گئے ہیں۔ میری بہو کے سر پہ پسٹل رکھی ہے، موزر تھی ان کے پاس،